नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दमदार 11 में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इंदौर की बात करेंगे जहां व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया है। इसका वीडियो सामने आ चुका है, जहां दुकान लगाने के विवाद में युवक ने व्यापारी पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिसका वीडियो सामने आ गया है। राजबाड़ा में फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर युवक ने व्यापारी से विवाद शुरू किया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि युवक ने लोहे की रॉड से व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दिया। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वीडियो के आधार पर अब जांच में जुट गई है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। यहां पर एक दुकान लगाने को लेकर दो लोगों में विवाद इतना हुआ कि लोहे की रॉड का इस्तेमाल तक कर दिया गया। एक शख्स जो है, एक युवक देखिए, आता है और व्यापारी को लोहे की रॉड से मारने लगता है। फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ था और धीरे ही धीरे ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। एक युवक पूरे फोर्स के साथ आता है, पीछे से देखिए, पीछे से आता है लोहे की रॉड हाथ में लेकर और व्यापारी पर वो हमला कर देता है। हमले का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दुकान लगाने को लेकर दरअसल दोनों के ही बीच विवाद हुआ था और विवाद देखते ही देखते इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया ये मामला। हालांकि त्योहारी सीजन में हर कोई यही चाहता है कि उनकी दुकान प्राइम प्लेस पर हो, और ऐसे में फुटपाथ पर जब दुकानें लगाई जा रही थी तो इस बीच इंदौर के राजबाड़ा इलाका है, यहाँ वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं। गणेश जी की यहाँ पर एक काफी मशहूर मंदिर भी है जहां पर दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, यहां से थोड़ी ही दूरी पर। लेकिन इन सब के बीच अब देखिए मारपीट का जो ये मामला है वो सामने आया। इंदौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, प्राइम लोकेशन, प्राइम जगह चाहिए हर किसी को त्योहारी सीजन में, लेकिन इस कदर ये मांग पहुंच गई है कि मारपीट तक तब्दील हो गई ये बातें। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में हर किसी को प्राइम स्पेस चाहिए और उसको लेकर लगातार विवाद हो रही है। कोई पहली तस्वीर नहीं है, बीते एक सप्ताह में कम से कम मारपीट की 5 से 7 तस्वीरें सामने आ चुकी। हालांकि बढ़ते विवाद को देखकर अब महापौर भी कह चुके हैं कि फुटपाथ पे जो लोग इस वक्त व्यापार कर रहे हैं, रेहड़ी व्यापारी, उन्हें बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। इस वक्त का वो लंबा इंतजार करते हैं, काफी वक्त से वो इस चीज की तैयारी करते हैं और त्योहार में कहीं ना कहीं लोगों को भी राहत देनी चाहिए। हालांकि अब राहत देने की बात सामने जरूर आ रही है, तो आने वाले समय में शायद जब राहत होगी तो ये विवाद की स्थितियां भी कम होगी। लेकिन विवाद की वजह इसलिए है कि हम बाहर दुकान लगा रहे हैं, अंदर वाले दुकानदार को नाराजगी है, इनकी खुद की दुकान है, तो फुटपाथ पर जो लोग दुकान लगाते हैं उनसे कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो रहा है। और अब इस बढ़ते विवाद को लेकर महापौर भी अब सजग नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विवाद खत्म करने के लिए स्पेस जरूरी है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। अब बात करेंगे खरगोन की, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। अनियंत्रित होकर ट्रक सड़क किनारे में मकान में ही जा घुसा। खरगोन से बड़वानी जा रहा था सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान ग्रामीणों की मदद से चालक और क्लीनर को बाहर निकाला गया और किसी तरह उनकी जान बची है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी ट्रक की तस्वीर जो कि एक मकान में जा घुसा देखते ही देखते। तो ये तस्वीर देखिए जहां देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक ट्रक जो है वो मकान में जा घुसा। सीमेंट से भरा हुआ था ये ट्रक। गनीमत ये रही कि ड्राइवर और क्लीनर को कुछ नहीं हुआ, उन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। ग्वालियर की बात करेंगे जहां बड़ा हादसा टला है। दरअसल सूर्य नमस्कार तिराहा पर एलपीजी सिलेंडर से भरी गाड़ी पलट गई। इतना ही नहीं, गाड़ी पलटने से सिलेंडर भी सड़क पर बिखर गया। गनीमत तो ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है और एलपीजी से भरे सिलेंडर भी सही सलामत है। अगर एक भी सिलेंडर ब्लास्ट होता तो सोचिए कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि कुछ भी नहीं हुआ, वो भी बीच चौराहे पर। ये सूर्य नमस्कार तिराहा है। एलपीजी सिलेंडर से भरी गाड़ी यहां पलट गई। गाड़ी पलटने से सिलेंडर भी सड़क पर बिखर गए। गनीमत ये रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ।
मीठे जहर से सावधान हो जाइए। उज्जैन में दीपावली से पहले खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 किलो मावा पकड़ा है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने गुजरात के अहमदाबाद से आए 300 किलो मावे को जब्त किया है। दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए इस मावे की खपत की जानी थी। खाद्य विभाग ने फिलहाल जांच के लिए सैंपल्स भी भेज दिए हैं। ये नकली मावे की तस्वीर देखिए, 300 किलो मावा जब्त किया गया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए इन दिनों बहुत ही ज्यादा जो नकली चीजें हैं वो बाजार में बिक रही हैं। नकली चीजों से सावधान हो जाइए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। का त्योहार आते ही मिलावटखोर जो है सक्रिय हो जाते हैं, लोगों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे में फूड विभाग भी अपना कर्तव्य निभाते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है उज्जैन में। वहीं आज जो देवास गेट बस स्टैंड पर गुजरात से आने वाली बस में 300 कुंटल मावा उज्जैन उतरा था, जिसमें प्रवीण जैन करके जो है उनके द्वारा ये मंगाया गया था और अब देवास गेट बस स्टैंड पर इसको जब्त किया गया है बड़ी संख्या में। इसकी लागत जो है 48,000 रुपये बताई जा रही है और ये 200 से 300 रुपए किलो, 250 रुपए किलो बाजार में बिकता है। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो है इसको चेक करने के लिए थाने के अंदर ही इसकी मिठाई बनवाई जा रही है। बाकायदा यहाँ पे कढ़ाई मंगाई गई है, गैस मंगाया गया है, टंकी लगाई गई है और साथ में हलवाई साहब को भी बुलाया गया है ताकि वो इसको देख सके कि ये मावा असली है या नकली है। हमारे साथ हलवाई साहब हमसे पूछेंगे, भैया आप बताओ, जिस तरीके से ये आप मावा इसको चेक करना है तो क्या असली है कि नकली लग रहा है? सर मेरे को नकली लग रहा है। हम क्या करते हैं, पहले दूध को उबालते हैं, उसके बाद मावा बनाते हैं। मावा बनाने के बाद मिठाई तैयार करके दूसरे दिन ही हम बेच देते हैं। अब न जाने ये कब का मावा है, इसमें स्वाद कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मैहर की। मैहर जिले की कोर्ट ने मारपीट के आरोपी को ऐसी सजा सुनाई जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल जुलूस के दौरान पुलिसकर्मी के साथ मारपीट के आरोपी पार्षद पति अरुण चौरसिया को कोर्ट ने अनोखी शर्त पर बेल दी। कोर्ट ने अरुण चौरसिया को 5 बार मैहर कोतवाली थाने में उपस्थित होकर जय हिंद बोलने की सजा सुनाई है। जहां कोर्ट के आदेश को मानते हुए अरुण चौरसिया सीधे मैहर कोतवाली थाने पहुंचे और 5 बार जय हिंद के नारे भी लगाए हैं। पूरा मामला दशहरा के दूसरे दिन का है। मैहर जिले में समारोह के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ अरुण चौरसिया और उसके साथियों ने मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिवेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए। शिवेंद्र, अनोखी सजा है लेकिन सबक सिखाना जरूरी था। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उन्होंने वर्दी का अपमान किया था। वर्दी के वर्दीधारी जमानत पर थप्पड़ जड़े थे। ऐसे में न्यायालय ने इनको जमानत इसी शर्त पे दी है कि आप थाने जाएंगे और हफ्ते में 2 दिन जय हिंद 5 बार बोलेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये एक अनूठी सजा है क्योंकि वर्दी का अपमान किया था, कानून को हाथ में लिया था। तो ऐसे में सशक्त जमानत न्यायालय ने दी है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शिवेंद्र। कटनी में गोदाम में भीषण आग लग गई है और आग में लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। टीवी, एसी समेत सब कुछ जल चुका है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौजूद है। आग कैसे लगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। तस्वीर आप देखिए, टीवी, एसी सब कुछ जलकर राख हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां मामूली सी विवाद के बाद पड़ोसियों में जमकर लाठी डंडे चल गए। बता दें कि एक बच्चा गीले सीमेंटेड प्लास्टर पर चढ़ गया था, जिसके बाद पड़ोसी ने बच्चे को लात मार दी थी। तो वहीं बच्चे के परिजन जब इसकी शिकायत करने गए तो आपस में ही विवाद हो गया और फिर जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है।
वीडियो देखिए, सुबह ये 10 उसी बजे की घटना होगी कि ये विष्णु महार के सामने ये रामबाबू रजक और सचिन रजक जो सीवर में सीमेंट लगा रहे थे, उसी समय इनका विष्णु रजक का 3 साल का बच्चा निकला होगा। तो सचिन रजक ने उसको थोड़ा सा धक्का मार दिया। तो इन लोगों ने कहा कि धक्का क्यों मारा। इसी बात पर वो लोग गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। गालियाँ देने से इन दोनों में पार्टियों में झगड़ा हो गया, लाठीबाजी हो गई दोनों पार्टियों में। दोनों पार्टियों के रामबाबू के सिर में चोट आई और उनके विष्णु रजक के परिवार में भी चोट आई है। तो दोनों की क्रॉस कायम की गई है। यूपी के अमरोहा में बदमाशों ने निजी स्कूल के वैन पर फायरिंग कर दी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। इसके बाद वैन का ड्राइवर वैन को लेकर थाने पहुंच गया और पुलिस को वारदात के बारे में जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना गजरौला क्षेत्र की यह घटना है। सवाल यही कि आखिर वैन पर फायरिंग करने का क्या मतलब था? कौन लोग हैं वो जो वैन पर फायरिंग कर रहे थे और बच्चे डर गए, बच्चे दहशत में आ गए। हालांकि परिजन फौरन पहुंचे और बच्चों को सांत्वना दी कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल वैन में सवार थे वो डरे सहमे नजर आए। डरे हुए हैं। तो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल वैन में सवार थे, हालांकि वो काफी ज्यादा सहम गए, वो डर गए। लगातार 3 जो बदमाश हैं वो बाइक सवार थे और बाइक पर सवार होकर वो फायरिंग कर रहे थे और फायरिंग की वजह से दहशत जो है बच्चों में देखने को मिला। रीवा में गुड़ पहाड़ में स्थित भैरव बाबा मंदिर दर्शन करने पहुंचे पति पत्नी के साथ बदसलूकी की गई। यहां पर महिला के साथ गैंगरेप भी किया गया। साथ ही आपको बता दें कि पार्टी कर रहे आधा दर्जन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पत्नी के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर पत्नी को जमकर पीटा। वीडियो बनाकर वायरल करने की भी धमकी दी गई। 21 अक्टूबर की यह घटना बताई जा रही है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। गुड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत भैरव बाबा मंदिर के पास की यह घटना है और दरिंदगी इस कदर की मंदिर के आसपास के इलाकों को भी नहीं छोड़ा बदमाशों ने। यहां पर एक महिला के साथ दरिंदगी की गई, महिला से गैंगरेप किया गया। उसका पति वहीं पर था। जब पति कुछ कहता तो पति को ही पीटने लगते। पार्टी कर रहे थे ये लोग। आधे से ज्यादा बदमाशों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। आधा दर्जन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पत्नी के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर पति को पीटा। वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी तक दी। हालांकि इस पूरे मामले में जांच जारी है। तो रीवा में हुए गैंगरेप के बाद राजनीति गर्मा गई है। महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे ने कहा कि मैं इसकी निंदा करती हूं। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा, परेशान होता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 56 भोग लगाने में मशगूल सरकार को बेटी की चित्कार सुनाई नहीं दी। के भैरव बाबा क्षेत्र में एक दंपति जो नवविवाहित हैं और शायद कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो भैरव बाबा क्षेत्र में घूमने गए थे। वहां पर 5 आतताइयों ने पति को पेड़ से बांध कर और उसके सामने ही उस बिटिया के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। उसके बाद वो सोमवार को गली गली थाना कार्यालयों में घूमती रही कि शायद मदद मिल जाए। उसी दिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव, डिप्टी सीएम और तमाम राष्ट्रीय से लेकर मध्य प्रदेश के नेता रीवा में इन्वेस्टर मीट कर रहे थे और व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे व्यापारियों के साथ। और वहीं वो लड़की गली गली न्याय मांगने की इच्छा के साथ गली गली घूम रही थी। लेकिन यहाँ की सरकार और जिला प्रशासन पूरी ताकत के साथ यह बात किसी को पता न चले इस पर फोकस कर रहा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंदौर में हैलोवीन पार्टी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनूठा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता तांत्रिक लेकर KEM बिल्डिंग पहुंचे और वहां पर तांत्रिक क्रिया
की जा रही है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी नेता अक्षय कांति का भूत भगाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही एमजीएम कॉलेज के डीन और अक्षय कांति बम पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की जा रही है। तो ये तस्वीर देखिए, 4 तस्वीर जहां के ईएम बिल्डिंग पर हल्ला बोल इकट्ठा हो गए हैं। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता तांत्रिक क्या भूत भगाएंगे, ये भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन, हैलोवीन पार्टी पर अब सियासत छिड़ गई है। क्या सरकार कितने दबाव में है, जबकि मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री तो हैं ही, गृह मंत्री भी है और प्रभारी भी हैं। क्या अक्षय बम के इतने दबाव में है? प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है, डॉक्टर भी इसका विरोध कर रहे हैं। जो भूत है, उस भूत के अलग अलग डिजाइन किए गए थे। हैलोवीन पार्टी यहाँ पर हुई थी और हैलोवीन पार्टी का ही लगातार विरोध चल रहा है और खास तौर पर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन लामबंद हो चुके हैं। उनका कहना है कि जिन्होंने यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। ये ऐतिहासिक धरोहर है और यहाँ पर जैन सोशल ग्रुप के सदस्यों के द्वारा एक भूतिया पार्टी की गई थी और जिसमें बीजेपी नेता अक्षय कांति बम भी शामिल हुए थे और अक्षय कांति बम का फोटो सामने आने के बाद से ये बवाल और बड़ा हो गया। मेडिकल चिकित्सक जो एसोसिएशन है, सभी एसोसिएशन वो एकजुट हैं और कल पैदल मार्च में निकाला और वो एफआईआर की मांग कर रहे हैं। अब देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज कांग्रेसी पहुंचे हैं और तांत्रिक को लेकर पहुंचे हैं और ये तांत्रिक यहाँ पर भूत भगा रहे हैं और ये तस्वीर है अक्षय कांति बम का भूत भगाया जा रहा है और कांग्रेस ने कहा है कि यहाँ पर भूतिया पार्टी हुई थी, यहाँ पर भूत है और उस भूत को भगाया जा रहा है। हालांकि साफ साफ कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से एक नाटक और नौटंकी है और कहीं ना कहीं से जो भूतिया पार्टी हुई थी उसको लेकर कांग्रेस की राजनीति देखने को मिल रही है। और ये देख सकते हैं आप इस वक्त गेट पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है, इसमें भूत भगाया जा रहा है, भूत भगाया जा रहा है। भूत के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी कुछ देर पहले यहाँ पर किया गया था, हवन की जा रही है और ये तंत्र किया इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल जो स्कूल का जो हॉल है, जो उसका गेट है, वहाँ पर तंत्र क्रिया चल रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। ये यहाँ पर भूत भगा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भूत भगा रहे हैं, जो नकली भूत बन के आए थे और बाकी में भूत बंगला बना दिया इसको। भूतों को भगाने के लिए हम जो है तांत्रिक और पंडित को लेके आए हैं, जो तांत्रिक और पंडित द्वारा भूत भगाने के लिए जो है यहाँ जो है हवन पूजन हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। भूत भगा रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ मंत्रों द्वारा और तांत्रिकों द्वारा धूप दीप दे करके और हनुमान चालीसा का पाठ करके और इस भगवान का मंत्रोच्चार करके यहाँ पे जो काल्पनिक भूत आ गए थे उनको भगाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किंग एडवर्ड मेडिकल हॉल की और देखिए इस वक्त हम भी गेट पे मौजूद हैं जहाँ पर भूत भगाया जा रहा है। और एक तस्वीर आपको दिखा दें, जिस दिन भूतिया पार्टी हुई थी तो यहाँ पर लिखा गया था ओ स्त्री कल आना और ऐसे तमाम अलग अलग यहाँ पर स्लोगन लिखे हुए थे। तो वहीं आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति देश की छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच चुकी हैं रायपुर। फ्लाइट आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ही विमान है, विशेष विमान, जिससे कि वो रायपुर पहुंची हैं। इसके बाद एक एक कार्यक्रमों में वो शामिल होंगी, एम्स के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी। इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई ऐसे अहम कार्यक्रम होने वाले हैं प्रदेश में जिसमें कि वो शामिल होंगी। फिलहाल आपको बता दें कि सिक्योरिटी के लिहाज से 500 से भी ज्यादा जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं इलाके में और कार्यक्रमों में भी तैयारियां विशेष की गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखते हुए। थोड़ी ही देर में तस्वीरें आप देखेंगे जब राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ की धरती पर कदम रखेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति 4 दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। एम्स, रायपुर एनआईटी,
IIT भिलाई और आयुष विश्वविद्यालय के स्टूडेंट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से डिग्री लेने का मौका मिलेगा। 11:30 बजे का वक्त तय किया गया जब वो पहुंचेंगी रायपुर एम्स दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए, और ज्यादा वक्त नहीं वो पहुंच चुकी हैं रायपुर एयरपोर्ट की। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बताते हुए खुशी है कि हमारे पूरे प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 36-37 हजार हमारे जो शिक्षक हैं, या तो उनका उच्च पद प्रभार में प्रमोशन किया है, या जो ज्यादा संख्या जहां पर थी वहां कम जगहों पर अतिशेष में उनको व्यवस्थित करने का काम किया है। मैं सभी शिक्षकों का उनके द्वारा किए गए सहयोग के लिए, क्योंकि 37,000 लोगों की व्यवस्था में बगैर शिक्षण जगत के सहयोग के काम संभव नहीं था। हमारे शिक्षकों ने जो महत्वपूर्ण सहयोग विभाग के लिए किया और खाली स्थानों पर जाकर और व्यवस्था ठीक चले इसमें सहयोग करने के लिए मैं सभी आदरणीय शिक्षकगण का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे मध्य प्रदेश में हमारी शिक्षण व्यवस्था में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 74,000 अतिथि शिक्षक हम लोगों ने इस वर्ष हमारी शिक्षण व्यवस्था में जोड़ने का उनको काम किया है। एक बड़ा महत्वपूर्ण उनकी भागीदारी हमारी व्यवस्था में है। मैं उन बच्चों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा जो कि हमारे सिस्टम में आकर बच्चों के भविष्य को गढ़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं आज के अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्त समय में से हमारे माननीय शिक्षकों के सम्मान समारोह में आने की उन्होंने सहमति दी, स्वीकृति प्रदान की। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से हम सब के लिए ऊर्जा के संचार के माध्यम के रूप में काम करते हैं। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की है। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए आपका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपका। और अब हम राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के चयनित शिक्षक जिन्हें पुरस्कृत किया जाना है उन्हें क्रम से आमंत्रित करेंगे। आप सभी यहाँ पर मंच पर एक एक करके आएंगे, जिस तरह से आपके नाम यहाँ पुकारे जाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।